आज हम बात करेंगे पीआर के बारे में। अब पीआर होता क्या है? पीआर होता है आप लोगों का दिमाग घुमाना। अब आप पूछोगे दिमाग कैसे घुमाएगा कोई? क्या? ये क्या बक रहे हो? तो होता क्या है कि जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, इवन आजकल क्रिकेटर्स भी, मतलब बेसिकली सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, उनको अपनी एक इमेज बनानी होती है। इमेज बनाना मतलब होता है यार, देखो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप करोगे फॉलो अगर आपको लगेगा कि यार ये बंदा सही है, मस्त है, कूल है, राइट? तो अब आपको मैं कैसे कन्विंस करूँ कि आप मुझे फॉलो करो? अगर मैं एक मूवी स्टार हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक टीम होती है मेरे पास एक, मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम मेरी ना एक इमेज बिल्डिंग करो। तो वो लोग इमेज बिल्डिंग करते हैं, वो आपके बारे में न्यूज़ प्लांट करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ फेक फेक पॉजिटिव चीज़ें फैलाएंगे और आपको बोलेंगे कि देखो हम आपके बारे में स्टेप कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ करना है। ये पीआर होती है, ठीक है? अब क्या होता है ना कि यार देखो, तुम भी पीआर कर रहे हो, मैं भी पीआर कर रहा हूँ, मेरी पीआर थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, मेरी शायद कुछ चीज़ें मैं ऐसी उन्होंने बोली या फिर मैंने ऐसी कुछ कर दी जिससे मुझे और पॉजिटिव फायदा हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? Shit! या फिर तुम्हारे से तुम अच्छे कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने पीआर से बोलूंगा कि भाई एक काम करो, तुम यार इसकी इमेज डाउन करो। बात तो सही है। तो वो बोलेंगे ठीक है, करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है ना, अब हम लोगों को लगता है कि यार किसी की इमेज डाउन करने का मतलब क्या है, तुम सीधे सीधे उसके खिलाफ नेगेटिव बोलना चालू कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो, थोड़ा थोड़ा झूठ बोला जाता है हर चीज़ में, या यूँ कहो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव बोला जाता है। तरीका क्या होता है ना कि मैं आपको, अगर मैं किसी के बारे में बोलूँ कि यार ये बंदा बहुत बुरा है, ठीक है, तो आप मुझे सीरियसली नहीं लोगे कभी। एटलीस्ट उस बंदे के लिए आपको लगेगा यार ये तो उसको नफरत करता है, चिढ़ता है उससे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, सब सही है, लेकिन इसमें ना यार ये प्रॉब्लम है, और फिर मेरी जो टीम के 20 लोग और हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस बारे में टॉपिक पे बात करके आपको याद दिलाएंगे कि नहीं, इस बंदे में ये प्रॉब्लम बहुत है। तो मैं आपके माइंड को बिल्ड कर रहा हूँ इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि उस बंदे में प्रॉब्लम है। तो ये पीआर होती है। आजकल एक पीआर जो बहुत चल रही है वो है कार्तिक आर्यन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि एक कंट्रोवर्सी हो रही है, एक कंट्रोवर्सी हुई है कि कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं एक 17 साल की लड़की को जो यूके की है, करीना। ठीक है, अपनी करीना कपूर नहीं है, करीना, KARIN। सो होता यह है कि कार्तिक आर्यन साहब एक पोस्ट डालते हैं अपनी वैकेशन की, और एक बंदी है यूके की जो कि इंडिया घूमने आई हुई थी गोवा में, वो भी डालती है एक पोस्ट। और हमारे जो जासूस हैं, डिटेक्टिव्स रेडिट के, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये पिक जो है एक ही जगह की है और साथ साथ खींची है इन लोगों ने। जैसा कि आपने देखा होगा ना, बहुत केसेस में देखा होगा यार, पहले भी विराट अनुष्का के लिए भी कई बार हुआ है, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के लिए भी हुआ है। तो सिमिलरली ऐसा कुछ होता है। फिर निकल के आता है कि यार ये तो 18 ईयर्स की है। लोग करने लगे यार 30 ईयर प्लस का होने वाला है कार्तिक, 30 प्लस का है शायद कार्तिक, और 18 साल की लड़की को डेट कर रहा है। फिर निकल के आता है कि नहीं वो तो 18 की भी नहीं, 17 की है। अब तो भाई यू नो, लोगों को मौका मिल गया, पीडोफाइल और पता नहीं क्या क्या। अब वो 17 की है, 18 की है, मैं तो नहीं जानता, बहुत सी जगह कह रहे 17 की, कुछ लोगों ने कहा 18 की है, बट ठीक है यार, अपने को क्या मतलब उससे, कितने की भी हो, 20 की हो, 25 की हो। पॉइंट ये था कि वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगे थे ऑन इंस्टाग्राम। आप कितने लोगों को फॉलो करते हो? जरूर थोड़ी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो। मैं कितने लोगों को फॉलो करता हूँ? मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। इसका कोई रिलेशनशिप से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। बट अब किसकी पीआर टीम थी? क्या कार्तिक की खुद की पीआर टीम थी जिसने ये पूरा देखो, एक पुरानी कहावत है, बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। पूरा रेडिट करीना, जो बंदी जिसके साथ ये नाम पूरा जुड़ा है कार्तिक का, और कार्तिक के ऊपर पोस्ट से भरा हुआ है। हर कोई उसको बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बंदा है, ये तो अंडर एज गर्ल्स को डेट कर रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या है। पोस्ट डालनी है, व्यूज चाहिए, आजकल आपको पता है सब व्यूज के भूखे हैं, मैं भी हूँ, इसलिए सब बना रहा हूँ। बट थोड़ा सा यार आपको ना अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि भाई जो आप कर रहे हो वो सही है, गलत है,
मतलब किसी की लाइफ खराब कर रहे हो, फिर आप लोग यार रोते हो यार। सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखो क्या हुआ। अबे यार, तुम मौका कहाँ छोड़ते किसी को? तुम कार्तिक के साथ वही कर रहे हो यार, कम से कम कंफर्म तो होने देते। पर नहीं। अब मैं देखो ये आपको जो पोस्ट वगैरह दिखा रहा हूँ, इनमें देखो कितनी पोस्ट है, सब एक ही चीज के लिए। और जिन सब में सब रेडिट जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनमें हो, जिनमें इन टॉपिक पे गॉसिप होती है, वो भी समझ में आता है। हर टॉपिक पे, हर हर ग्रुप्स में हो रहा है, हर सब रेडिट में हो रहा है। बस एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, अगर आपको पता हो, जो मतलब कभी और बात करेंगे, उससे उसको कोरिलेट करें कि भाई ये वैसे का बंदा है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एज डिफरेंस पता है ना, अच्छा खासा है। मलाइका अरोड़ा खान और अपने अर्जुन कपूर साहब, ठीक है। तो यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये है प्रॉपर पीआर अटैक। अब मैं आपको पीआर अटैक होता कैसे है। देखो, कभी भी ना पीआर अटैक डायरेक्ट नहीं होता। वो कभी ये नहीं लिखेंगे कि भाई कार्तिक आर्यन बुरा है, या कटरीना कैफ बुरी है, या आलिया भट्ट बुरी है, या दीपिका पादुकोण बुरी है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और आपको ऐसा पता हो, शायद पता नहीं हो, दीपिका पादुकोण की पीआर टीम तो कुख्यात है। वो किसी को नहीं छोड़ते वो लोग, उनके मतलब दीपिका के दोस्तों को भी नहीं। और उनके लिए दीपिका के ही बेस्ट है, और वो कोई कुछ भी कर ले, वो ढूंढ ढांड के दीपिका को रेट कर आलिया का भी सेम ऐसा ही है। पॉइंट ये है, तो ये पीआर टीम चलती कैसे? पीआर टीम ऐसे चलती है कि अगर आप कभी नोटिस करो किसी सोशल मीडिया पे एक साथ एक ही टॉपिक पे बहुत सारे पोस्ट एक साथ आने लगे, तो समझ लो वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक आते हैं धीरे धीरे होता है, फिर एक लोग एक फ्लो में सब लोग आने लगते हैं। लेकिन अगर एक साथ सडनली सारे दिखने लगे ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ लोचा है। वो होती है पीआर। वो आपको प्रोग्राम करते हैं किसी से नफरत करने में या किसी से मोहब्बत करने में। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार कुछ गाने होते हैं, ठीक है, अभी आप देखो ना, इतने लोग गाने रिलीज करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे सब लोग डांस करने लगते हैं, वायरल ट्रेंड्स आने लगते हैं। वो भी एक तरीके का पीआर होता है। अब इतने सड़े सड़े गाने आते हैं यार आजकल, लेकिन आपको कैसे अच्छे लगे, कैसे लोग उसको सुनेंगे, वो क्या करते हैं ना, वो एक काइंड ऑफ प्रमोशंस करते हैं। वो बोलते हैं भाई आप डांस रील्स बनाओ, ये करो वो करो, और फालतू फालतू गानों पर डांस रील लोग बनाने लगते हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि वो एक ट्रेंड चालू हो जाता है, आपके इंस्टा पे आने लगते हैं सब चीजें, आपके इंस्टा पे आने लगती है। और धीरे धीरे जैसा हम लोग के साथ होता है कि आप किसी चीज को 1000 बार देखो ना कहीं आपके लिए, आपके अंदर उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया था। भाई मेरे अंदर सूर्यवंशम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है यार, वो तो बहुत ही वाहियात मूवी थी। और क्या पता इसका रीजन ये हो कि कार्तिक आर्यन की एक रिसेंटली मूवी आई थी एक नेपो किड के साथ, और हम सब जानते हैं वो नेपो किड की एक्टिंग कैसी है, और मूवी का फेलियर छुपाने के लिए ये सब हो रहा। यू नेवर नो। मेरा पॉइंट सिर्फ आप सबसे इतना है, चाहे वो रेडिट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको फील होता है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है जो आपके सामने आ रहा है, तो टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। भेड़ चाल में मत चलिए, थोड़ा अकल लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, और खुद उसी बात पर विश्वास करें जिसमें आपका दिल गवाही देता है, इसलिए नहीं कि आपको 10 लोग बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं भाई। वो बंदी ने कई पोस्ट में अपनी क्लियर भी किया, ठीक है, मतलब उस बंदी ने अपनी एक पोस्ट में एक बंदी अपनी फ्रेंड को रिप्लाई करते क्लियर किया कि भाई मैं उसको डेट नहीं कर रही हूँ। पर इतनी आसानी से लोग नहीं मानते हैं भाई, क्योंकि अगर मान गए तो पूरा जो प्रोपागेंडा है, कंट्रोवर्सी, वो खत्म। फिर मजा कैसे आएगा आपको और मुझको? मजा कैसे आएगा? आखिर हम लोगों को कंट्रोवर्सी में मजा आता ही है। और लास्ट में एक बात बोल देता हूँ। अब कोई ये भी सोच सकता है कि मैं भी पीआर हूँ कार्तिक आर्यन का, तो फिलहाल मैं नहीं हूँ, ठीक है। जब बनूंगा तब आपको मेरी बातों से पता चल जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं दोबारा किसी नई पोस्ट के साथ। खत्म। बाय बाय, टाटा।